तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हिबिकी वहां से गायब हो जाता है और ये देखकर क्लोड और लिलियन दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम चीफ गॉड को देखते हैं और वो सोचता है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी सिर्फ टेलीपोर्टेशन ट्रैप की लोकेशन को ही बदल पाया। मुझे नहीं लगा था कि हम इतनी बड़ी पावर के अगेंस्ट है। और फिर वो सोचता है कि आखिर इसके पीछे कितने लोग हैं। फिर हम देखते हैं कि गॉड ऑफ मैजिक गॉड ऑफ मेडिसिन से कहती है कि हमें चीफ गॉड को यहाँ से मूव करना होगा। तो वो कहती है कि तुमने सही कहा। फिर गॉड ऑफ मेडिसिन कहती है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमें सभी गॉड्स को भी कांटेक्ट करना चाहिए। तभी चीफ गॉड उनको मना करता है और कहता है कि हिबिकी को दी गई मेरी प्रोटेक्शन जा चुकी है, तो अब तुम दोनों को सब कुछ याद आ गया होगा। तो फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को सब कुछ याद आ जाता है और वो समझ जाती है कि हिबिकी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही थी। फिर गॉड ऑफ मैजिक चीफ गॉड से कहती है कि तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि माफ करना, मैं अपना प्रॉमिस निभा रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। 12th गॉड गॉड ऑफ रीजन जाग चुकी है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि गॉड ऑफ रीजन होती है और वो कहती है कि अब वर्ल्ड को सही करने का टाइम है। लेकिन वो करने से पहले तभी सीन चेंज होता है और हम हिबिकी को किसी दूसरी जगह पर देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो वर्ल्ड मैप का यूज करता है लेकिन वो वर्क नहीं करता। तो वो सेप्पो-चान से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। तो फिर वो अपना स्टेटस देखता है और वो देखता है कि अब वो उसकी काफी सारी स्किल्स को यूज नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि इवेल भी वहां जाती है और वो कहती है कि तुम्हें ट्रैक करने में मुझे काफी मेहनत लगी है। फिर इवेल देखती है कि हिबिकी को वो याद होती है तो वो उससे कहती है कि जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने सिल्वर डायमंड वुल्फ को तुम पर छोड़ दिया था। फिर इवेल देखती है कि चीफ गॉड की पावर्स अभी भी हिबिकी के साथ होती है तो वो वहाँ पर एक बैरियर बना देती है जिससे वो जगह बदल जाती है और चीफ गॉड उन्हें अब नहीं देख सकते। फिर इवेल हिबिकी से कहती है कि क्या तुम्हारे मरने के लिए ये जगह परफेक्ट नहीं है। और फिर वो हिबिकी पर अटैक कर देती है लेकिन हिबिकी उसको डॉज कर लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। तो वो हिबिकी को बताती है कि वर्ल्ड के बैलेंस के लिए क्लोड का मरना जरूरी है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गई। हम देखते हैं कि हिबिकी को उसकी बातों से कुछ समझ नहीं आता और फिर वो उसको अब्रेस करता है लेकिन उसका स्टेटस हिबिकी को नॉर्मली लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हिबिकी अपने हाथ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लॉयल्टी के सिंबल को देखता है और सोचता है कि क्लोड से मेरा कनेक्शन टूटा नहीं है, लेकिन अगर मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया तो लिलियन डंजन में अकेली हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि इवेल हिबिकी पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है लेकिन हिबिकी फ्लूइड स्टेप्स का यूज करके उन्हें डोज कर रहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लॉयल्टी की वजह से क्लोड को हिबिकी की आवाज सुनाई देती है। और फिर हम देखते हैं कि इवेल सोचती है कि पहले जो मैंने देखा था वो इसकी फुल पावर नहीं हो सकती। और फिर ये सोचकर वो उस पर एक काफी बड़ा अटैक करती है जो सीधा जाकर हिबिकी को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर इवेल सोचती है कि ये तो एवरेज से भी बेकार था और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर हिबिकी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हिबिकी की कॉन्शियसनेस किसी और ही जगह पर पहुंच गई होती है और हम उसको गॉड ऑफ रीजन के सामने देखते हैं। फिर वो हिबिकी से उठने के लिए कहती है तो हिबिकी उठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। तो वो कहती है कि ड्रीम से। फिर वो हिबिकी को बताती है कि कल रात तुमने डिनर में सूप पिया था और तुम फायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और तुमने मीट को जला दिया था। तो सुनकर हिबिकी कहता है कि क्या तुम्हें ये भी पता है। फिर गॉड ऑफ रीजन उससे पूछती है कि तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में क्या लगता है। वो कहती है कि इस वर्ल्ड को गॉड्स मैनेज करते हैं और सभी चीजों को वही कंट्रोल और डिसाइड करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लोगों के लिए सही है या नहीं। वो कहती है कि लोगों को खुद उनके एफर्ट से ग्रो होना चाहिए। हिबिकी कहता है कि पता नहीं, वैसे भी मुझे इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। गॉड ऑफ रीजन कहती है कि तुमने सही कहा, तुम इस वर्ल्ड में काफी अचानक से आ गए थे और तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा है। तो फिर ये सुनकर हिबिकी काफी सैड होते हुए कहता है कि मुझे काफी कुछ सहना पड़ा, यहाँ हर तरफ मॉन्स्टर्स है और मैं काफी बार मरते मरते बचा। चीफ गॉड भी काफी कैजुअल और इरिस्पॉन्सिबल है और अभी भी किसी वजह से मुझे हंट किया जा रहा है। फिर वो कहता है कि अभी तक मैं काफी बुरी सिचुएशन में फंसा हूँ, लेकिन मुझे काफी सारे फ्रेंड्स और कंपेनियंस मिले हैं और मैं काफी अमेजिंग लोगों से भी मिला हूँ, तो ये सभी बुरी चीजों को कैंसिल कर देता है। फिर गॉड ऑफ रीजन पूछती है कि तो क्या तुम हैप्पी हो। तो हिबिकी हाँ बोलता है और कहता है कि सभी की हेल्प की वजह से ही मैं अभी तक जिंदा रह पाया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर गॉड ऑफ रीजन कहती है कि अगर ऐसा है तो इस बार मैं वो नहीं करूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो टी पीने लगते हैं तो गॉड ऑफ रीजन कहती है कि तुम्हें मिल्क टी पसंद है ना। और फिर वो उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पावर नहीं है, लेकिन तुम ये प्रेजेंट ले लो। और फिर वो उसकी टी में मिल्क डाल देती है और हिबिकी उसको पीने लगता है। फिर वो हिबिकी को बताती है कि जब तुम इस कैफे से बाहर जाओगे तो तुम जाग जाओगे। तो फिर हिबिकी वहाँ से जाने लगता है और तभी मिरर में खुद को देखकर वो कहता है कि वो तो मेरी तरह दिख रही थी। और फिर हम देखते हैं कि गॉड ऑफ रीजन वापस से जाकर सो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इवेल हिबिकी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन तभी हिबिकी उठ जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। और फिर तभी सेप्पो-चान उसे बताती है कि उसकी फ्लूइड स्टेप्स स्किल लेवल अप हो गई होती है। और फिर तभी हमें पता चलता है कि गॉड ऑफ रीजन के प्रेजेंट की वजह से सेप्पो
सैपो-चान वापस आ गई होती है। फिर सैपो-चान हिबिकी से कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, तो जितना हो सके उतना अपने स्किल्स को यूटिलाइज करो। तभी हम देखते हैं कि इवेल जिस क्रिस्टल के पीछे हिबिकी छिपा होता है उस पर अटैक करके उसको तोड़ देती है। तो फिर हिबिकी वहाँ से सैड हट जाता है और फिर वो इवेल पर फायर से अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो फ्लीट और फ्लूइड स्टेप्स का यूज करके मूव करने लगता है और फिर वो इवेल पर बबल वॉश का यूज करता है। तो फिर हम देखते हैं कि उससे इवेल पूरी साफ हो जाती है और उसको काफी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन फिर वो होश में आकर हिबिकी पर अटैक करने लगती है। तो सैपो-चान हिबिकी से लेफ्ट डोज करने के लिए कहती है और फिर हम देखते हैं कि सैपो-चान बार बार हिबिकी को इवेल के अटैक से डोज करने के लिए गाइड कर रही होती है। फिर ये देखकर इवेल सोचती है कि उसकी मूवमेंट्स अचानक से बिल्कुल एक्यूरेट हो गई। क्या ये चीफ गॉड की फेट कंट्रोल की पावर है? फिर हम देखते हैं कि सैपो-चान हिबिकी से चिल्लाकर मेरा लेवल बढ़ गया ये बोलने के लिए कहती है। तो फिर हिबिकी ऐसा ही करता है और फिर ये सुनकर इवेल उस पर एक अटैक करती है, जिससे हिबिकी के सभी स्किल्स और उसका लेवल 1 हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर सैपो-चान हंसने लगती है और फिर हम देखते हैं कि हिबिकी की ट्यूटोरियल स्किल का लेवल 1 इफेक्ट यानी कि गाइड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे अमालिया वहाँ पर समन हो जाती है और सैपो-चान ने उसे उस सिचुएशन के बारे में सब कुछ समझा दिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि अमालिया इवेल पर काफी सारे एरोज से अटैक करती है, लेकिन इवेल अपने मिरर से सभी एरोज को रिफ्लेक्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि क्लॉड के हिबिकी से कनेक्शन की वजह से वहाँ पर क्या चल रहा होता है ये क्लॉड, लिलियन और वेने को पता चल रहा होता है और वो वहीं से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। फिर वेने हिबिकी से इवेल को अप्रेस करके उसका वीक पॉइंट ढूंढने के लिए कहती है। तो फिर हिबिकी उसको अप्रेस करता है। फिर हम देखते हैं कि इवेल और अमालिया के बीच में काफी खतरनाक बैटल चल रहा होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि इवेल उस पर भारी पड़ रही होती है और एक एरो जाकर अमालिया को लगने वाला होता है, लेकिन तभी हिबिकी उसको बचा लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इवेल उन पर एक और एरो से अटैक करती है जो कि डायरेक्टली जाकर उनको लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि हिबिकी ने उसे अप्रेस करके उसके पास मिरर स्किल दिखी होती है, जिससे वो समझ जाता है कि इवेल सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो ये देखकर वो अमालिया से कहता है कि क्या तुम्हें वो क्रिस्टल हॉर्न रैबिट वाली बात याद है? वो कहता है कि अगर हम वो स्पेल यूज करें तो मुझे नहीं लगता कि वो रिफ्लेक्ट हो पाएगी। तभी हम इवेल को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं। तो हिबिकी की बात सुनकर अमालिया उसके चारों तरफ एक अर्थ वॉल बना देती है और फिर हम देखते हैं कि अमालिया और हिबिकी दोनों मिलकर एक एरो प्रिपेयर कर रही होती है और फिर हम देखते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लॉयल्टी के सिंबल के थ्रू क्लॉड, लिलियन और वेने भी हिबिकी को अपनी पावर शेयर कर रहे होते हैं और उससे उस एरो में काफी ज्यादा पावर आ जाती है और फिर वो उससे इवेल पर अटैक कर देते हैं। तो उससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो बैरियर भी हट जाता है और फिर हम देखते हैं कि इवेल का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर इवेल कहती है कि भले ये एक क्लोन बॉडी हो लेकिन फिर भी ये एक फेलियर है और इसकी वजह से मुझे काफी सुनना पड़ेगा। फिर वो अमालिया से कहती है कि हम फिर से मिलेंगे और ये कहकर वो गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हिबिकी अमालिया को उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और तभी अमालिया के कपड़े का बटन टूट जाता है। फिर तभी हम देखते हैं कि हिबिकी की ट्यूटोरियल स्किल लेवल अप रिक्वायरमेंट को रीच कर लेती है, तो इससे गाइड का सपोर्ट अब उसको नहीं मिलेगा और इसी वजह से अमालिया वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जाते जाते हिबिकी उसे उसके कपड़े का बटन वापस दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वेने, लिलियन और क्लॉड तीनों हिबिकी की तारीफ करते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब चीफ गॉड भी उससे बातें कर सकता है। फिर गॉड ऑफ मैजिक चीफ गॉड से कहती है कि उसने बिना हमारी हेल्प के ही इस डेंजर को संभाल लिया, ये काफी इम्प्रेसिव है। फिर हम देखते हैं कि वो चीफ गॉड का कान खींचने लगती है और उससे पूछती है कि अब तुम आगे क्या करोगे और हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ रीजन के बारे में बात कर रही होती है। चीफ गॉड कहता है कि वो वापस से सोने के लिए चली गई है तो हम कुछ और समय तक शांति से रह सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉर्प्स किलर एडवेंचरिंग पार्टी अब रॉयल टाउन में आ गई होती है और फिर हम देखते हैं कि हिबिकी और क्लॉड के कॉन्ट्रैक्ट की मदद से वो सभी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉर्प्स किलर यानी कि हिबिकी के फ्रेंड्स गिल्ड में ज्वेल से हिबिकी के बारे में पूछते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि अमालिया वहाँ जाती है और उनसे कहती है कि मैं हिबिकी को जानती हूँ और फिर वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी गाइड बन जाती हूँ तो मुझको फॉलो करो। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 12 यानी कि लास्ट एपिसोड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज अपेरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट एन अप्रेजर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।